हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग घटनाचक ज्योग्राफी देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है खनिज संसाधन। आप देखेंगे कि खनिज से क्वेश्चंस खूब बनते हैं, फिर चाहे वो लोहा हो, चाहे पेट्रोलियम हो या फिर कोयला हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो कोयले से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन बॉक्साइट से भी बने हुए हैं। अभी हम लोग देखेंगे तरह तरह के खनिजों से क्वेश्चंस बने हुए हैं, लगभग 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले सेशन में देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। ठीक है, यानी कि एक खान दी हुई है, आपको बताना है पहली बात तो ये किस खान मतलब कि कौन सा खनिज है जो यहाँ से निकाला जाता है, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ऑप्शंस देखें, लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज या फिर अभ्रक। ऑप्शंस के हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, अर्थात लौह अयस्क। ठीक है, तो जो बैलाडीला की खान है यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो यहाँ से लोहा जो है वो निकाला जाता है। देख लीजिए इसकी स्थिति कहाँ है। तो जो बैलाडीला की खान है वो छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कौन से जिले में है? तो दंतेवाड़ा जिले में है। और ये किसके लिए जानी जाती है? तो लौह अयस्क के लिए ये विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि लौह अयस्क का जो सबसे संपन्न भंडार है भारत देश के भीतर वो कर्नाटका में पाया जाता है। दूसरा कह रहे हैं कि भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और तीसरा कह रहे हैं कि भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, यानी कि भारत देश के भीतर जो उड़ीसा राज्य है वहां पर सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है। ये आपको बताना है कि क्या कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। कोड के माध्यम से आपको चुनाव करना है। पहला है कि पहला ठीक है, दूसरा कह रहे हैं 2 और 3 ठीक है, तीसरे में कह रहे हैं 1 और 3 ठीक है, और चौथा है कि सभी के सभी ठीक है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको चूज करना है। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि भारत देश के भीतर लौह अयस्क का जो सबसे संपन्न भंडार है वो कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। कह रहे हैं भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट निकल के आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत जो है विश्व में लौह अयस्क का चौथा यानी कि 4th रैंक रखता है लोहे के मतलब कि उत्पादन में। तो इसका जो दूसरा वाला विकल्प है वो रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं कि भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हाँ, भारत देश के भीतर जो हमारा उड़ीसा स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लौह अयस्क निकाला जाता है। तो उत्तर क्या हो जाना है कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? तो मैंने बताया आपको कि 4th पोजीशन होल्ड किए हैं, ना कि 2nd। ठीक है, ऑप्शन सी 1 and 3 आर करेक्ट। चलिए हमने जो भी मतलब व्याख्या वगैरह दी है सब एकदम हाल ही में एकदम चेक करके दी है गूगल से, जहाँ से जो भी कंटेंट मिला है उसको हमने रखा है ताकि अभी तक के जो आंकड़े हैं वो कम से कम आपके पास पुराने आंकड़े ना हो। बाकी एग्ज़ाम जब होने वाला रहेगा उसके 2-4-10 दिन पहले 15 दिन पहले आपको फिर से एक बार आंकड़ों को देखना पड़ेगा। हो सकता है कि जो स्थिति है वो चेंज मिले। तो देखिए लौह अयस्क का जो सबसे संपन्न भंडार है ये कर्नाटका में पाया जाता है। वर्तमान में भी कर्नाटक में लौह अयस्क के महत्वपूर्ण भंडार जो है वो मौजूद है। विशेष रूप से आप देखें तो कर्नाटका में भी विशेष रूप से जो बेल्लारी हॉट स्पॉट है वहाँ पे ये जो है पाया जाता है। ठीक है, होस्ट पेट है, दरअसल ये हॉट स्पॉट नहीं, बेल्लारी होस्ट पेट। ठीक, हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समय के साथ जो भंडार है इनकी मात्रा में परिवर्तन हो सकता है और नए भंडारों की खोज तो जारी ही रहती है। तो हो सकता है कल को मतलब कि कर्नाटका ना रहे, किसी और के पास ये वाली पोजीशन चली जाए, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो कर्नाटक की है। दूसरा देखिए कि भारत जो है विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। कौन सा है? तो चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके पहले के कौन से हैं? अर्थात सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है हमारा चीन, दूसरे पे आता है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे है ब्राजील, चौथे पे है हमारा भारत देश। तो हमसे ना इसी तरह से जो है क्वेश्चंस बनते हैं कि आप बताओ कि प्रथम 4 जो है वो लौह उत्पादक में कौन से टॉप 4 कंट्रीज हैं। तो आप याद रखना कि पहले तो आ जाएगा चाइना, सेकंड पे आएगा ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राजील, देन अपना भारत।
नेक्स्ट जो पॉइंट है कि भारत देश के भीतर उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कथन सही है। वर्तमान में भी आप देखिए कि उड़ीसा जो है वो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं और राज्य जो है देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारत देश के भीतर आपको बताना है कि शीर्षस्थ जो बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं वो कौन से हैं, अर्थात भारत देश में वो कौन से स्टेट्स हैं जहां से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन देखें, झारखंड गुजरात, गुजरात उड़ीसा, या फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र, या उड़ीसा और झारखंड। तो आंसर आपको दिख भी रहा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, अर्थात गुजरात और उड़ीसा। तो जो नवीनतम आंकड़े आए हैं इनके अनुसार भारत के जो 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं वो कौन है, उड़ीसा है और गुजरात है। उड़ीसा देखिए लंबे समय से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य रहा है, जो देश के टोटल उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा जो है वो योगदान करता है। गुजरात दूसरे स्थान पे आता है, ये भी बॉक्साइट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बॉक्साइट के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये देखिए हमसे यद्यप क्वेश्चन पुराना पूछा गया है, चूंकि PYQs हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमने जो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो नए आंकड़ों के हिसाब से दी है। क्या है क्वेश्चन कि खान मंत्रालय 2020-21 की जो वार्षिक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। तो हालांकि नए आंकड़े भी सेम ही हैं जैसा कि पहले वाला आंकड़ा है, उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। ऑप्शंस देखें, उड़ीसा, आंध्रा, छत्तीसगढ़ या गुजरात। हमारे पास कूट क्या दिया है कि पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा या फिर दूसरा चौथा। तो देखिए पहला पहला हर जगह है, तो जाहिर सी बात है कि पहला तो होना ही है। और देख लीजिए जो इसके पहले हुआ था ना RO उसके मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा सी वाला हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा। तो उड़ीसा और जो हमारा गुजरात है ना, ये बॉक्साइट के उत्पादन में टॉप पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत देश जो है ना वो विश्व में कौन सी चीज है जिसमें अग्रणी उत्पादक राज्य है। ऑप्शंस देखें, हीरा, लौह अयस्क, अभ्रक या फिर टंगस्टन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें इसका उत्तर चूज करना है। तो जाहिर सी बात है कि हीरे के मामले में तो भैया हम लोग लुल हैं। कुल मिला के आप देखिए मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खान है वहीं पर से हीरा निकलता है, तो हीरा तो नहीं होना है। लौह अयस्क तो अभी हमने देखा कि लौह अयस्क में इसका स्थान 4th है, तो ये भी नहीं होना है। टंगस्टन भी नहीं होगा। अब देखिए इसका जो सही उत्तर है सी वाला हो जाएगा, यानी कि मीका या माइका जो भी आप बोलते हो। तो अभ्रक जो है ना उसके उत्पादन में भारत जो है वो अग्रणी है, अर्थात सबसे नंबर 1 पे है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। जैसा कि हम हमेशा बता रहे हैं कि व्याख्या हमने नए आंकड़ों से ली है, तो नए आंकड़े आपके सामने हैं कि भारत देश जो है ना वो विश्व में कई खनिजों में प्रमुख उत्पादक है। जैसे माइका अर्थात अभ्रक, भारत जो है वो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, यानी कि हम लोग सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करते हैं, सबसे ज़्यादा इसको निर्यात अर्थात बेचते भी हैं। दूसरा देखिए बॉक्साइट, तो भारत जो है वो बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में 5वें मतलब की पोजीशन पे है। ठीक है, लौह अयस्क में 4थे पे है। एल्यूमिनियम में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी एल्यूमिनियम का और जो हमारा लोहा है और चूना पत्थर का। तो चूना पत्थर में भी देख लीजिए कि भारत चूना पत्थर में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो लोहे में 4थे पे है, एल्यूमिनियम पे 2रे पे है। एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि जो सीमेंट है ना उसके उत्पादन में भी भारत विश्व में 2रे स्थान पे है, और चूना पत्थर में हमने देखा कि 3रे स्थान पे है, और अभ्रक में पहला पोजीशन, बॉक्साइट में 5वें स्थान पे। तो चूंकि ये सारे पॉइंट्स ना पूछे जाते हैं इस वजह से इनके बारे में हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक रहा था। तो आज भी पोजीशन लगभग ऐसे ही है। और ऑप्शंस देखें, आंध्रा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो उत्तर तो हो जाएगा हमारा राजस्थान। तो आज की स्थिति अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आप देखिए तो भारत देश के भीतर सबसे ज़्यादा जो सीमेंट का उत्पादन करता है वो राजस्थान करता है। सेकेंड पोजीशन जो है वो मध्य प्रदेश की है। तीसरी जो पोजीशन है वो है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो पूरे विश्व में सीमेंट के उत्पादन में कौन टॉप पर है, नहीं जो मतलब कि भारत देश की स्थिति है वो कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पे है। भारत देश के भीतर अगर आपसे बात की जाए तो राजस्थान टॉप पे है, सेकंड पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन मतलब कि कौन भारत के कोयला निक्षेप यानी डिपोजिट्स का प्रमुख सोर्स है। तो चलिए ऑप्शंस देखिए, धारवाड़ जो है
आपने देखा होगा कि जो कर्नाटका का धारवाड़ तंत्र है, यहाँ पे ना खनिज पाए जाते हैं, जैसे लौह वगैरह है। तो दूसरे में देखिए गोंडवाना, कुडप्पा या फिर विंध्यन, तो जाहिर सी बात है गोंडवाना हो जाएगा। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ना, वहाँ पे आप देखिए कि कोयला के निक्षेप जो है वो मिलते हैं हमें। ऑप्शन जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। तो अभी हमने उत्तर भी इसके पहले का देखा ही था, तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है फिर से, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चंस हैं कोयला से जो पूछे गए हैं, घुमा फिरा करके एक ही जैसे क्वेश्चन कई सारे हैं। ठीक है, तो हमने एक दो ही लिए हुए हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन थोड़े ना सॉल्व करना है, बहुत सारी मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, सॉल्व भी जल्दी कर लेना है, तो इस वजह से मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप करके और रखे हुए हैं। और तो देखिए अभी हमने देखा ना कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ पे आपको जो मतलब कि कोयला है वो मिलता है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। ये देखिए कह रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक कोयला के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ध्यान रखिए कि उत्पादन में जो स्थिति है वो अलग होगी और भंडारण की जो स्थिति है वो अलग होगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो उत्पादन ज़्यादा कर रहा है उसके पास भंडारण भी अधिक हो, या जिसके पास भंडारण अधिक है वो ज़्यादा उत्पादन कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति जरूरी नहीं है। तो देखिए भारत में सर्वाधिक कोयला के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो ये जो पोजीशन है ना वो चेंज होती रहती है, तो इसको भी आप देख जरूर लीजिएगा। उत्तर देखिए बी वाला हो जाएगा, अर्थात झारखंड में। तो कोयला को ना एक मतलब कि उपनाम दिया जाता है, वो क्या है, वो है भैया काला हीरा। ठीक है, तो ब्लैक जो मतलब कि डायमंड होता है ना वो क्या है, कोयले को कहते हैं ब्लैक डायमंड। तो अगर कोई एकदम काला काला हो तो आप उसको ब्लैक डायमंड बुलाइए। ठीक है, तो आप देखिए कोयला जो है ये काले हीरे की संज्ञा से सुशोभित ऊर्जा का एक प्रमुख सोर्स है। इसे ईंधन खनिज भी कहा जाता है। रासायनिक तौर पर कोयला जो है वो कार्बन का ठोस रूप है। न केवल इसे रंग प्रदान करता है बल्कि इसकी ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करने का काम करता है। उष्णता अर्थात जो है जलने वाली जो बात है उसकी दृष्टि से आप देखिए कि उष्णता और अशुद्धता की दृष्टि से कोयले को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली इस तरह से पूछ लेते हैं ना कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है और कौन सा कोयला है जो भारत देश के भीतर पाया जाता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो कोयला है वो भारत देश के भीतर कहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। तो आप देखिए जो 4 मतलब कि भागों में इन्हें डिवाइड करके पढ़ते हैं वो कौन से हैं, मतलब कि पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए क्वालिटी के हिसाब से बताओ ना भैया, तो सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो एंथ्रेसाइट की होती है। सबसे अच्छी क्वालिटी एंथ्रेसाइट की होती है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 90 से 95% तक पाई जाती है, जबकि जो पीट है ना वो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। और जो एंथ्रेसाइट कोयला है यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो कोयला है वो भारत देश में बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है। ये आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है उधर कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है लिग्नाइट, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आपको तमिलनाडु वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए कि छत्तीसगढ़ ये राज्य जो है वो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। उड़ीसा की बात की जाए तो कोयला उत्पादन के मामले में ये राज्य दूसरे स्थान पे आता है। झारखंड जो है ना वो कोयला भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वर्तमान में उत्पादन में इसका जो स्थान है वो तीसरा है। तो देखिए क्या हमसे पूछ रहे थे, भंडारण ही पूछा गया था, और भंडारण में हमने देखा कि जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा झारखंड। ठीक है, और उत्पादन के मामले में ये कहाँ पे आता है, तो उत्पादन के मामले में ये तीसरे स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए सेम क्वेश्चन से रिपीट हुए थे 10वां 11वां, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं लिया, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं और आपको उसको मैच करना है, अर्थात मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक साइड दिया हुआ है कोयला उत्पादक क्षेत्र और दूसरा है कोयला की खदान। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेंगे। पहला क्या दिए हैं, दामोदर घाटी, दूसरा है सोन घाटी, तीसरा है गोदावरी घाटी और चौथा है महानदी घाटी। कोयला खदानों में दिए हुए हैं तालचर, इसको ना आप देखेंगे कहीं कहीं तालचेर भी लिखा रहता है, बराकर, उमरिया या फिर सिंगरेनी। तो चलिए इसको मैच करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए जो दामोदर घाटी है उसका मैच किससे हो जाएगा, तो दामोदर घाटी जो है उसका मैच हो जाएगा बराकर से।
सोन घाटी की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा उमरिया, ठीक है। गोदावरी घाटी की अगर बात की जाए तो ये तो हो जाएगा हमारा सिंगरेनी, जबकि जो महानदी घाटी है ये आपको मिल जाएगा तालचेर, उड़ीसा। कई बार ये क्वेश्चन ना पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि ये तालचेर वाला जो रीजन है वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कि उड़ीसा में है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीसीएस प्रीलिम्स के हैं उसके भी कराए हैं, आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, अगर आप खोजेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। तो चलिए देख लेंगे इसका जो मैच है वो क्या हो जाएगा। दामोदर घाटी यानी ए का हो जाएगा 2, सोन घाटी का उमरिया से हो जाएगा अर्थात 3, गोदावरी घाटी सिंगरेनी अर्थात 4, महानदी घाटी तालचेर अर्थात 1, ठीक है। तो 2 3 4 1 देखिए पहले ऑप्शन में ही दिख रहा होगा आपको 2 3 4 1, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं तो इनको ना थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, कम से कम जो पूछे गए हैं उसके आसपास के जो रीजन्स हैं उनको ज़रूर देख लीजिए। और अब तो ना वर्ल्ड लेवल पे पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप देखेंगे कि लगभग दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। एक आध क्वेश्चन वर्ल्ड लेवल पे पूछ लेता है, एक आध क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत से पूछ लेता है, और उत्पादन में कौन है ये भी अलग से पूछ लेते हैं, साथ में कौन से जगह पे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इस तरह से चीज़ें घुमा फिरा करके काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। कुल मिला के ये बता रहे हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए ये भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। 2 सूचियां आपको दी गई हैं, एक साइड कोयला खदान दिया है, दूसरी साइड भारत के राज्य दिया है। तो चलिए मैच कर लेंगे। हमारे पास कोयला खदान में है झिलमिली, कर्णपुरा, रामपुर हिमगिरी और सोहागपुर, जबकि स्टेट्स में दिया है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्या आपको अगर एक भी पता हो ना तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे कुछ ना पता होगा तब भी झिलमिली जरूर पता होगा, काफ़ी फेमस है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो पहले का आप देखें कि दूसरा हो जाएगा, तो आप देखिए ये 1 2 3 4 है, अर्थात पहले का तीसरा होना चाहिए। पहले का तीसरा देखिए 2 जगह है, तो इस एक ऑप्शन से तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे आप देखिए जो कर्णपुरा है ये कहाँ हो जाना है, ये हो जाएगा हमारा झारखंड में, ठीक है। तो कर्णपुरा हो जाएगा झारखंड, अर्थात बी का हो जाएगा 4, तो इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना है। अगला है हमारा रामपुर हिमगिरी, और ये कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारा उड़ीसा से, अर्थात सी का हो जाएगा 1। तो सी का 1 देखिए, अगर सी का 1 पता होता तब हमारा ये क्वेश्चन एक ही ऑप्शन से सॉल्व हो जाता, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी वाला, ठीक है। तो फिर एक बचा है उसको भी देख लीजिए। सोहागपुर जो है ये कहाँ से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो हमने बताया ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आप देखिए 2 सूचियां दी गई हैं, एक साइड आपको दिया है कोयला क्षेत्र और दूसरी साइड भारत के राज्य। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वो कोयला क्षेत्र से पूछे गए हैं। तो कोयला के जो क्षेत्र है हमारे भारत देश के भीतर उन्हें थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कोयला क्षेत्र में कौन कौन से कोयला क्षेत्र दिए हैं। एक तो दिया है रणजीत घाटी, दूसरा है तंदूर, तीसरा है वरोरा और चौथा है ललमतिया। और हमारे पास ऑप्शंस भारत मतलब कि राज्यों में क्या है, झारखंड, सिक्किम, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो ये देख लीजिए कूट वगैरह सब आपके समक्ष दिया हुआ है। हम लोग इसका डायरेक्ट उत्तर देखेंगे और हमारा जो उत्तर है सबसे पहला रणजीत घाटी। और ये जो रणजीत घाटी है ये दरअसल रंजीत या रणजीत कुछ भी लिखा रहे वो आप देख लीजिएगा। तो जो रणजीत घाटी है ये तो हो जाएगा हमारा सिक्किम में, ठीक है। तंदूर जो है वो हो जाएगा हमारा तेलंगाना। वरोरा जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो वरोरा हो जाएगा महाराष्ट्र। और जो ललमतिया है ये है हमारा झारखंड। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है ए का 2, ठीक है। ए का 2 3 4, ए का 2 कहाँ दिया है, तो देखिए 2 जगह ए का 2 दिया है। तंदूर जो है वो तेलंगाना अर्थात बी का 3। तो बी का 3 कहाँ दिया है, देखिए बी का 3 यहाँ दिया हुआ है। वरोरा महाराष्ट्र, सी का 4 देखिए यहाँ दिया है, ललमटिया झारखंड, ठीक है। ऑप्शन जो सी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए इसका आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने दे दिया हुआ है। आप इसको जो पीडीएफ है डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें। डेली क्लासेस की लिंक, पीडीएफ और भी कुछ अपडेट्स, कुछ क्विज वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। तो ध्यान से देखिए, नहीं पूछ रहा है।
ऑप्शंस देखें, गुजरात, वेस्ट बंगाल, झारखंड या फिर पुदुचेरी। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाना है, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इंडियन मिनरल जो ईयरबुक 2020 की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार ये आंकड़े हैं कि भारत में लिग्नाइट के जो निक्षेप हैं ये आपको प्रमुख रूप से तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और गुजरात में मिल जाएंगे। राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसके निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन जो मतलब कि झारखंड है ना, वो लिग्नाइट के प्रमुख भंडार में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखिए, ये कथन कारण का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार जो प्रीलिम्स हुआ है यूपीपीसीएस का ना, उसने मतलब कि एकदम छप्पर फाड़ के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं और सच में बहुत टफ पेपर था। चलिए देखेंगे क्या है। कह रहे हैं कथन में दिया है लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है। तो कोयले से ना खूब क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि भारत में झारखंड जो है वो लिग्नाइट का सर्व प्रमुख या मतलब कि उत्पादक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या हो जाना है। ऑप्शंस देखिए, पहला है कि कथन और कारण दोनों सत्य है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। तीसरा है कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है और चौथा है कि ए रॉन्ग है, ए मतलब कि आर सही है। उत्तर देखिए इसका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी देखिए कह रहे हैं कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि जो झारखंड है वहां पे लिग्नाइट वगैरह नहीं पाया जाता और यहाँ कह रहे हैं कि ये सर्व प्रमुख उत्पादक है, तो जाहिर सी बात है कि रॉन्ग हो गया। ए वाला स्टेटमेंट सही है कि जो लिग्नाइट है वो निकृष्ट कोटि का कोयला माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है। सबसे अच्छा जो कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होती है। नाम है उसका एंथ्रेसाइट। हमारे यहाँ कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में जो लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव है वो कहाँ पाया जाता है। झारखंड बिल्कुल नहीं, उड़ीसा नहीं, जम्मू कश्मीर में तो एंथ्रेसाइट मिल जाता है, तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए कथन कारण से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। यानी कि जो अंतर्राज्यीय परिवहन होता है रेलवे के द्वारा ही कोयला हम लोग यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, कुल मिला के ये कह रहे हैं ये। दूसरा कह रहे हैं कि बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिम और पूर्वोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख सोर्स है। तो उत्तर बताना है आपको। कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि वही ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहे हैं ए सही है परंतु आर गलत है और चौथा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। ये जो कूट है ना पढ़ने में बहुत गंदा लगता है, लगभग एक ही जैसा रहता है, तो इस वजह से हम इसको सोचते हैं 1 सेकंड में निपटा दे तो ठीक है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो ऑफकोर्स उत्तर पहला वाला ही हो जाएगा। दोनों कथन भी सही हैं और व्याख्या भी ये कर ही रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसकी जो व्याख्या है वो। तो ये देखिए कि जो कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन है ना, इसमें रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि रेलवे द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों में जो इस खनिज के प्राप्ति स्थल हैं वो काफ़ी दूर हैं, इनकी आपूर्ति की जा सकती है। अतः कथन कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो हमने टोटल इतने क्वेश्चन शामिल किए हैं, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अगली वीडियो में देखेंगे वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल पे आपको घटना चक्र में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी कराई जा रही है। साथ में आप देखेंगे कि हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं और अगर कोई भी भाई बहन सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि हमने एसएसटी का जो एसएसटी वाला जो पोर्सन है उसमें हिस्ट्री भी करा दिया है, पॉलिटी भी करा दिया है, जियोग्राफी अभी कराना रह गया है। हम लोग सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए तो देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही हैं कि इस साल हो सकता है कि जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम ना हो, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। अभी मतलब कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इस वजह से कुछ कहा भी नहीं जा सकता फिलहाल के लिए। चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो में बताई गई चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो की बताई गई चीज़ें समझ आई हैं तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।